अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। और आज का वीडियो हमारा होने वाला है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर। हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस महामारी के दौरान जो नीचे गिरी है, इस तरीके के हालात किसी भी देश में नहीं आए हैं। जहाँ तक कि हमारा पड़ोसी देश नेपाल हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब के हालातों में सुधार आया है, लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है ये सरकार भी जानती है और आम नागरिक भी। हमारे देश की अर्थव्यवस्था -23.9% नीचे गिरी है, लेकिन हमें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। ये अंधभक्तों का कहना है कि हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ये फालतू की चीज़ें हैं, हमें सिर्फ मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और हमारे देश के मौजूदा हालात जो हैं वो भुखमरी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। IMF के जो आंकड़े आए हैं उसको देख करके आप चौंक जाएंगे कि किस तरीके से हमारे देश को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 18-18 घंटे काम करने के बाद हमारे देश के जो हालात हैं वो बिल्कुल सुधरने में नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि इस कोविड-19 पेंडेमिक के कारण हमारे देश के इतने खराब हालात हुए हैं, लेकिन वहीं पर हमारे देश से मिला हुआ देश बांग्लादेश जो है उसकी अर्थव्यवस्था में सुधार आया है। मैन्युफैक्चर लाइन भी बढ़ी है और उनके काफ़ी औद्योगिक जो कारखाने हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे देश के हालात क्या हैं वो सब लोग जानते हैं। हमारे देश की क्या हालात कर दी है, 18-18 घंटे काम करने का ये रिजल्ट आया है, लेकिन अब इस देश की जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें जो चाहिए था वो मिल गया। उन्हें चाहिए था मंदिर मस्जिद, वो उन्हें मिल चुका है। इस देश की अर्थव्यवस्था क्या है क्या नहीं, खत्म हो जाए, बिल्कुल बर्बाद हो जाए, देश की जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। यहीं पे साथ ही साथ दोस्तों, जो विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हैं, वो भी आए दिन सरकार की आलोचना करते हुए, सरकार पर तंज कसते हुए बोलते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री 8,400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज से घूमने की तैयारी में हैं। बिहार का चुनाव आ रहा है दोस्तों, बिहार चुनाव में मोदी जी काफ़ी रैलियां करेंगे, लेकिन अभी तक आपने मोदी जी के मुंह से कभी भी अर्थव्यवस्था को लेकर के कोई भाषण नहीं सुना होगा। इसका यही कारण है दोस्तों कि हमारे देश में अर्थव्यवस्था से किसी को कोई लेना देना नहीं है। हमारे देश में 3 तलाक का मुद्दा चाहिए, हमारे देश में मंदिर मस्जिद का मुद्दा चाहिए, धारा 370 हटनी चाहिए, आर्टिकल हटा करके CAA और NRC नागरिकता संशोधन एक्ट लगाना चाहिए। ये अंधभक्तों का कहना है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है। राहुल गांधी ने कई बार तंज कसा है और कहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने सारे शौक पूरे करने के चक्कर में हमारे देश को पीछे ले जा रहे हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राहुल गांधी हैं वो भी ट्रोल हो जाते हैं आए दिन, लेकिन जो सरकार की आलोचना करता है आज के समय में वो बहुत आगे चला जाता है। राहुल गांधी भी ट्रोल हो जाते हैं। राहुल गांधी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, इस वजह से उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है, लेकिन यहीं पर कोई आम नागरिक सरकार की आलोचना कर देता है तो उसको कड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। ये है हमारे देश की सच्चाई कि अगर हम सरकार की आलोचना भी कर देते हैं तो कोई ना कोई केस बन जाता है। लोकल के BJP के कुछ कार्यकर्ता ही हड़का देते हैं, आकर के बहुत खरी खोटी सुना देते हैं। तो इस वजह से हमारे देश के जो सामान्य हालत थे वो अब सामान्य नहीं रहे। ये हालात तो होने ही थे, क्योंकि इस देश के नागरिकों ने जो वोट दिया था वो रोजगार के लिए नहीं दिया था। इस देश के नागरिकों ने जो वोट दिया था वो स्वास्थ्य, शिक्षा, एजुकेशन के लिए नहीं दिया था। इस देश के जो नौजवानों ने रोजगार के लिए वोट दिया होता तो ये नौबत नहीं आई होती। उन्होंने सिर्फ मंदिर के लिए वोट दिया था, मुसलमानों को परेशान करने के लिए वोट दिया था, आर्टिकल 370 हटाने के लिए वोट दिया था, 3 तलाक लागू करने के लिए वोट दिया था। इस तरीके के जो है उनके ऊपर आरोप हैं और ये आरोप दिन ब दिन अब लगते रहेंगे, क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही हो। उन्हें मंदिर चाहिए था, मंदिर मिल गया, तो अब वो रोजगार की आस क्यों लगाए बैठे हैं। उन्हें रोजगार तो अब मिल नहीं सकता। अगर रोजगार के ऊपर उन्होंने वोटिंग करी होती, अपने देश के प्रधानमंत्री को चुना होता, तो उन्हें रोजगार मिला होता, लेकिन उन्होंने सिर्फ मंदिर मस्जिद के लिए वोट किया था, तो उन्हें रोजगार कैसे मिल सकता है। दोस्तों, आप सब लोगों के सामने सच्चाई है कि हमारे देश से आगे जो छोटे छोटे देश जो हमारे सीमा से लगे हुए हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, या फिर बांग्लादेश ही क्यों ना हो,
इन देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार आ रहे हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है अभी भी। IMF के जो आंकड़े आए हैं वो हैरान करने वाले आंकड़े हैं, और हैरानी होगी भी, जो इस देश का सच्चा नागरिक है उसको हैरानी होगी कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था का सीधा सा उदाहरण यही है दोस्तों कि अर्थव्यवस्था अगर हमारे देश की कमजोर होगी तो हर आम नागरिक की जेब पर उसका फर्क पड़ेगा। आपकी कोई राय हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों इस खबर को अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें, क्योंकि हमारे देश से ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। हमें खुश होना चाहिए कि जो छोटे छोटे देश हैं, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि हमारा भारत देश इन देशों से पिछड़ता जा रहा है अर्थव्यवस्था के मामले में। अब सीधा सा उदाहरण यही है दोस्तों कि बांग्लादेश को आप मान लीजिए छोटा सा कछुआ और भारत को मान लीजिए खरगोश। खरगोश तेज चल रहा है और कछुआ थोड़ा आराम आराम से चल रहा है, लेकिन वो चलता ही रह रहा है। यही हाल हुआ है हमारे देश का। हम लोग यहाँ पर मंदिर बनाने में लगे रह गए, हम लोग कोरोना को जिहादी बताने में रह गए, हम लोग कोरोना को मुसलमानों से जोड़ने में रह गए, हम लोग मुसलमानों को आतंकी बताने में रह गए, हम लोग मुसलमानों को मॉब लिंचिंग करने में रह गए, लेकिन बांग्लादेश अपनी रफ्तार से आराम आराम से ही चलता रहा। इस वजह से आज वो कहाँ पहुँच गया है और हमारे देश की हालत क्या हो गई है। बहुत से अंधभक्त ये बोलेंगे कि अगर आपको बांग्लादेश अच्छा लगता है तो बांग्लादेश चले जाओ, लेकिन मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूँ, बांग्लादेश अच्छा नहीं। हमें दुख होता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतने निचले पायदान पर आ गई है। उसका क्या कारण रहा? काफ़ी आलोचकों ने इसके ऊपर आलोचना जताते हुए ये कहा है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था डाउन होने का सिर्फ यही कारण है कि हम लोग अर्थव्यवस्था को छोड़कर हर बात पर ध्यान दे रहे हैं। हम लोग किसी भी सेक्टर में नौकरी पैदा कर रहे हैं तो दूर की बात है, हम लोग कहीं पर नौकरी जो कर रहे हैं हम लोग उनकी भी नौकरियां ख़त्म करवा रहे हैं। इस कोरोना पेंडेमिक के कारण हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 12 करोड़ से प्लस गया है। मतलब जो वादा था मोदी सरकार का हर साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो आंकड़ा 6 साल में 12 करोड़ तो वो नौकरियां हो गई, प्लस 12 करोड़ ये अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर हो गया है कि कोरोना वायरस के दौरान जो लोग थे वो और बेरोजगार हो गए। सरकार को यहाँ पर छोटे MSME से जो उद्योग हैं उन्हें बढ़ावा देना चाहिए था, लेकिन सरकार के पास कोई आंकड़ा ही नहीं है। हमारा देश ये किस दिशा में जा रहा है, हम लोग क्यों ना आवाज़ उठाएं, हम लोग क्यों ना बताएं कि सरकार हमारे साथ, हमारे देश के साथ गलत कर रही है। जबकि बांग्लादेश एक छोटा सा देश है, हम लोग चाहते तो उससे आगे निकल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बांग्लादेश सरकार कछुए की रफ्तार से आराम आराम से चली, लेकिन वो रुकी नहीं। हम लोग क्या हुआ, हम खरगोश की तरह बैठ करके हम सो गए। हमें मतलब ही नहीं है हमारी देश की अर्थव्यवस्था से, हमारी देश की जो अनएम्प्लॉयमेंट से हमें कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग लगे हैं हिंदू मुसलमान में, हम लोग लगे हैं अपने कोरोना को मुस्लिमों से जोड़ने के चक्कर में, हम लोग लगे हैं यहाँ पर मॉब लिंचिंग करने के लिए, हम लोग लगे हैं यहाँ कंगना का छज्जा गिर जाता है उसके ऊपर बात करने में लगे हैं, हम लोग अर्नब गोस्वामी की डिबेटें देखने में लगे हुए हैं। हमें मतलब ही नहीं है कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो आप लोग भी अगर मतलब नहीं है तो सब चंगा सी भाषण सुनते रहिए, आप सब चंगा सी। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई राय हो तो अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम लोग तो जो है बताते रहेंगे, सरकार की आलोचना करते रहेंगे, क्योंकि हमें अपने देश से प्यार, जिन्हें प्यार है अपने देश से वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।